नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपना डिस्कशन क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखो जो ये अपना मार्केट है इस जगह कल कहीं ना कहीं बंद हुआ था, इस जगह है ना। और मैंने आपको कहा था इतनी गिरावट के बाद, यानी कम से कम कल 300-400 पॉइंट की गिरावट थी है। इस गिरावट के बाद भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट में कल एक बाइंग आ सकती है ना। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट सपोर्ट पे बंद हुआ है और एक बाइंग मार्केट में आ सकती है, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर मार्केट किसी भी टाइम पे 24,850 को तोड़ता है तो अपनी एक पुट की ट्रेड बन सकती है। दूसरा रिजेक्शन मैंने बताया था यहाँ 25,030 के आसपास, है ना। यानी ये एक ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन मैंने आपको बताया था। मार्केट ने आपको दो मूव दिए, अब आपने कौन सा कैप्चर किया ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मार्केट ने सबसे पहला मूव तो आपको यही दे दिया, एक 200 पॉइंट की इस तरीके से मूवमेंट आपको मिला। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाया और 200 पॉइंट का कंटिन्यू आपको मूवमेंट दे दिया। ये 200 पॉइंट में से आपने कौन से पॉइंट लिए ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब बात कर लेते हैं कल की। कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि कल है एक्सपायरी, है ना। और एक्सपायरी पे आपका पहला मोटिव जो होता है वो होता है पैसा बचाना, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी पे सपोज करो मार्केट यूँ रह गया, साइडवेज रह गया, तो मार्केट का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। मार्केट 500 पॉइंट परसों के दिन बढ़ जाएगा, 500 पॉइंट परसों गिर जाएगा। पर अगर साइडवेज रह गया तो आपका जो पैसा है वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब बात आती है कि अपन ट्रेडिंग करें कब, है ना। तो सिंपल से आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ मैं कि जब मार्केट 24,930 से ऊपर, है ना, इससे ऊपर जाएगा तो अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे। अपने टारगेट फर्स्ट जो टारगेट होंगे 25,030 और ये भी अगर टूटता है तो 25,100 तक के टारगेट अपने ऊपर के लिए हो सकते हैं। ये ऊपर के लिए टारगेट है ना। इससे ज़्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, है ना। अगर ये पॉइंट्स टूटते हैं, ये वाले पॉइंट्स अगर टूटते हैं तो फिर एक भारी जैसे 25,300 तक भी मार्केट जा सकता है ऊपर के लिए। दूसरी चीज़ अगर नीचे की बात करें, अगर अपना जो पॉइंट है ये आज का लो है ना, ये वाला आज का लो और ये कल का लो अगर मार्केट तोड़ता है, यानी इस ट्रेंड से अगर मार्केट बाहर आ जाता है तो अपन मार्केट में 25,600 तक, और अगर 25,600 टूटता है तो 25,500 तक के मूव भी नीचे के लिए अपन पुट के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बायस बिल्कुल नहीं होना है। आपको मैं बता देता हूँ आपको ट्रेड कब करनी है ना। ट्रेड कब करनी है, फर्स्ट अपना जो नियम है वो ये है कि 10:30 से पहले अपन को कोई ट्रेड नहीं लेनी है। तो 10:30 बजे तक तो आपको वेट करना है, भले मार्केट कुछ भी करे, ठीक है। आपको वेट करना है, कल एक्सपायरी है। वेट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा कि मार्केट या तो मिलेगा इससे ऊपर, ठीक है, या फिर मिलेगा इससे नीचे। दो कंडीशन में आपको मार्केट मिलेगा कल। या तो मान लो यहाँ पे इससे नीचे मिलेगा मार्केट कहीं पे, तो आप एक पुट की ट्रेड ट्राई कर सकते हो। अगर इससे ऊपर मिले तो आप एक कॉल की ट्रेड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 10:30 बजे बाद कभी भी, ठीक है। और 10:30 से लेके 12:30 के बीच, ऐसे नहीं आप 3 बजे 3:15 बजे ट्रेड ट्राई कर रहे हो। बस ये अपना ट्रेडिंग टाइम होता है, इसमें आप पैसा कमाओ और एग्जिट हो जाओ, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़, अगर मार्केट यहीं पे मूव करे तो क्या करना है, ठीक है। जैसे मार्केट सपोज करो इसी एक ट्रेंड में चलती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पे ये नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए रहेगा। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये टूटता है तो ही अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे, ये टूटता है तो ही अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे। ये अगर टूट जाता है तो अपन पुट की ट्रेड में अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर अपने 200 की जगह 200 पॉइंट भी कल हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर अपन देखें एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वहाँ से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको, है ना। वो क्या है ये देखिए सॉरी, देखो मैंने आपको कल भी कहा था कि जैसे ये है 3 1 2 3 दिन मार्केट में क्या रहा, डाउन ट्रेंड रहा। चौथे दिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो अब कंटिन्यूएशन में यहाँ पे रेड कैंडल बन सकती है। पहली चीज़ तो ये है। ऐसे में ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है इस तरीके से। पहली शर्त तो अपनी ये है। उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका लो टूटना चाहिए। यानी जो ये लो है ये टूटेगा अगर, तो फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरीके से एक कैंडल यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब अपन इसमें कॉल कब ले सकते हैं, कॉल अपन ले सकते हैं इसके बाद, ये टूटने के बाद, यानी ये पूरा फिल हो जाए। उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता है, जब ये बायर यहाँ पे अटके हुए हैं, देखो ये बायर ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो रिजेक्शन है
ये सपोर्ट का काम करेगा। इससे ऊपर आते मार्केट क्या करेगा, ये वाले बायर्स का यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा तो फिर ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। अपना जो पोर्शन होगा वो इस तरीके का हो जाएगा फिर, ठीक है, ऐसा समझ में आ रही बात। ये इस तरीके का पोर्शन फिर हो जाएगा, ठीक है। रेड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कब कब आपको ट्रेड लेनी है और कब नहीं लेनी है, ठीक है। नो रिजेक्शन भी मैंने आपको बता दिया, इस बीच में कोई ट्रेड नहीं लेनी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, कल एक्सपायरी है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।